यूरोपीय संघ के कोस्टा ने कहा, ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक रूस ही एकमात्र विजेता है। दिल्ली हाईकोर्ट कैंटीन में एलपीजी की कमी पोस्ट कर नोटिस बताया कि खाना उपलब्ध नहीं है। कैंटीन में सूचना लगी कि एलपीजी सप्लाई नहीं आई, इसलिए तैयार भोजन फिलहाल बंद है। एलपीजी संकट पर विवाद जारी। भारत की सरकारी कंपनी ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने रेस्टोरेंट की कमर्शियल सप्लाई की चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया पैनल। तेल कंपनियों और रिफाइनरीज को सप्लाई को स्थिर करने के लिए एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश। तेल संकट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तेल संकट पर सरकार को विपक्ष ने घेरा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, आप, लेफ्ट ने संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका गांधी ने फ्यूल की कमी के लिए सरकार पर आरोप लगाया। कहा, संकट और गहराएगा। कहा, एलपीजी संकट पर राहुल गांधी के दावे सच हो रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर विदेश नीति पर हमला बोला। कहा, ईरान युद्ध में मोदी सरकार ने इजरायल, यूएस का साथ दिया, जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा, भारत की पारंपरिक विदेश नीति निष्पक्ष रहना, लेकिन प्रधानमंत्री ने युद्ध से पहले ही इजरायल जाकर वहां के प्रधानमंत्री के गले मिले। केजरीवाल का आरोप कि भारत ने अपने पुराने मित्र ईरान को छोड़ दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईंधन के रास्ते को लेकर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा, मुझे अपने प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करते शर्म आ रही कि वो ट्रंप के गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका के अधिकारी हर दिन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मिडल ईस्ट संकट पर का हवाई यात्रा पर असर। एयर इंडिया ने टिकटों का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। लोकसभा में स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा आज खत्म होगी। वोटिंग की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्रवाई के दौरान शाम 4 बजे प्रस्ताव पर अपना बयान देंगे। तनाव जारी रहने पर विपक्ष पश्चिम एशिया युद्ध, एलपीजी की कीमतों पर बहस के लिए डालेगा दबाव। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। परीक्षण उसके सबसे बड़े युद्धपोत से किया गया। इस दौरान उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन और उनकी बेटी ने एक गुप्त स्थान से स्क्रीन पर पूरे परीक्षण को देखा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता पर डर फैलाने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो कांग्रेस लेफ्ट ने भी इस टिप्पणी की निंदा की। आज शाम 6:30 बजे तिरुचिरापल्ली में पीएम की रैली। तमिलनाडु चुनाव में एनडीए की रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एसआर पर ममता बनर्जी का धरना खत्म। एसआर पर 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में मीटिंग। पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर अहम मीटिंग। ममता बनर्जी के भाषण पर विवाद। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि हम यहां हैं। विपक्ष सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाभियोग लाने के प्रस्ताव में कांग्रेस, टीएमसी साथ। सूत्रों के हवाले से खबर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव की तारीख 15 मार्च को आने की संभावना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में मई 2026 से पहले चुनाव। शाहजहांपुर में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। बस ने कार को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत। आगरा में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर खातों से पैसे उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 150 वारदात को दे चुके हैं अंजाम। ग्वालियर में विदाई के वक्त दुल्हन ने तोड़ी शादी, दूल्हे के प्रेम प्रसंग का खुलासा किया। कन्नौज में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 घायल। भोपाल में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश। डिलीवरी बॉय बनकर करते थे खाली पड़े मकानों की रेकी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच छतरपुर प्रशासन ने घर से अवैध घरेलू सिलेंडर्स का भंडारण पाया। रिटायर्ड शिक्षक पर कार्रवाई जारी। हैदराबाद में पुलिस ने मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने और बेचने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। नकली सामान जब्त। अमरोहा में बीजेपी विधायक पर हमले का वीडियो आया सामने। 3 पुलिसकर्मियों समेत 2 युवकों पर कार्रवाई। दिल्ली के नेपसराय इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, गुस्साए परिजनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। आगरा में एटीएस से युवक को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का लगा आरोप। यूपी के झांसी में नगर आयुक्त से खफा पार्षदों ने किया प्रदर्शन। नगर आयुक्त को किया ऑफिस अरेस्ट। पुलिस सुरक्षा में अधिकारी निकली बाहर। यूपी के बलिया में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में मां ने बेटे के साथ मिलकर बेटी को उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग के चलते समाज की बदनामी की डर से उठाया कदम। उन्नाव में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में एमबीए के छात्र 13वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बेतिया के सरकारी स्कूल में पानी पीने से 12 बच्चे बीमार। बच्चों का इलाज जारी। पाली में दुकानों में घुसा अनियंत्रित ट्रेलर, चालक की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कुत्ते को बेरहमी से पटक कर उतारा मौत के घाट। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बागपत में फौज के बटालियन से किया गया दुल्हन का कन्यादान, निभाया पिता का फर्ज। मंदिर के सेवादार ने बरेली में किया सुसाइड। मरने से पहले 32 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इटावा में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से रेस्टोरेंट होटल का कारोबार ठप। रेस्टोरेंट्स हुए खाली। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पर्यटक स्थलों में दिखने लगी कमर्शियल सिलेंडर्स की भारी कमी। नहीं मिल रहे रेस्टोरेंट होटल को कमर्शियल सिलेंडर्स।
अयोध्या में एलपीजी गैस की किल्लत, प्रसाद निर्माण कारोबार प्रभावित। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को कराया जाने वाले निःशुल्क भोजन सुविधा बंद की गई। नोएडा फिल्म सिटी के अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी नई क्रेटा कार पर शरारती तत्वों ने पेंट स्प्रे किया, पुलिस जांच में जुटी। रामनवमी के नजदीक आते सजने लगी राम मंदिर अयोध्या, भव्य तैयारियों के लिए प्रशासन ने कसी कमर। इस साल 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को पहुंचने की उम्मीद। यातायात, स्वास्थ्य और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की बैठकें। कानपुर में जारी है पारंपरिक गंगा मेला, शहर की गलियों में दिख रही है गजब की रौनक। अलग डिजाइन की रंग बिरंगी टोपियां लगाकर लोगों ने लहराया तिरंगा, बच्चों ने पिचकारियों के जरिए बौछार कर जाहिर की खुशी। उत्तरकाशी में पवित्र गंगोत्री धाम से अखंड ज्योति रथ यात्रा का आरंभ। पुजारियों और भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा घाट पर की दिव्य आरती। पहली बार जोजिला पास 28 फरवरी के बाद खुला रहा। भारी बर्फबारी के बावजूद बीआरओ ने श्रीनगर ले हाईवे पर रखा चालू। जोजिला पास सर्दियों में आमतौर पर 5 से 6 महीने बंद रहता है। इस बार जोजिला पास खुला रहने से लद्दाख और कश्मीर के बीच सप्लाई लाइन मजबूत। तेजी चल रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम। अधिकारियों के मुताबिक अब 600 मीटर से भी कम खुदाई बाकी है। किन्नौर के कल्पा में 5 दिवसीय रलाने मेले का समापन। पारंपरिक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान के साथ स्थानीय लोगों ने उत्साह से मेले को विदाई दी। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सरसाइज आसान होगी। लंदन में एक ऐसी मशीन बनाई जा रही है जिससे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन पर फिट रहने में मदद मिलेगी।